हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान राज्य व्यवस्था का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल। तो भारत में राज्य के महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल का पद राज्य सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी मतलब लीगल ऑफिसर का पद होता है। और ये हमारे केंद्र सरकार के महान्यायवादी जो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है उसके समतुल्य होता है। जैसे हमारे केंद्र सरकार के लिए हमारा अटॉर्नी जनरल होता है, उसी प्रकार राज्य सरकार के लिए हमारे महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल होता है। बात करें हमारे महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल की संवैधानिक स्थिति और उसके अनुच्छेद की बात करें मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें, तो ये हमारे क्या एक संवैधानिक पद है। बात करें तो महाधिवक्ता कोई राजनीतिक या साधारण प्रशासनिक पद नहीं है, बल्कि ये एक हमारे संवैधानिक पद होता है। बात करें उल्लेख की तो अनुच्छेद 165 में, किसमें अनुच्छेद 165 में संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 165 में इस पद का उल्लेख मुख्य रूप से किया गया है। तो मुख्य रूप से हमारे अनुच्छेद 165 में अटॉर्नी जनरल का जो पद है इसका उल्लेख किया गया है। तो 165 एक में इसकी अटॉर्नी जनरल की या महाधिवक्ता की नियुक्ति और योग्यता का उल्लेख किया गया है। 165 दो में महाधिवक्ता की कार्य और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और 165 तीन में कार्यकाल मतलब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत और पारिश्रमिक का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 177 की बात करें तो इसके तहत महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद इनकी बैठकों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, लेकिन वो वहां पे वोट नहीं कर सकता है। आप इसे याद रखेंगे। बात करें निजी वकालत की, छूट दी गई है। तो महाधिवक्ता पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, फुल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता है, इसलिए वो अपनी निजी वकालत जारी रख सकता है। बस शर्त यह है कि वह राज्य सरकार के खिलाफ कोई भी केस नहीं लड़ेगा, नहीं सरकार के खिलाफ किसी को कानूनी सलाह देगा, बल्कि बस वो निजी वकालत तो जारी रख सकता है, कोई भी केस लड़ सकता। बस वो दो तरह के केस नहीं लड़ सकता। एक तो ऐसा केस जो सरकार के खिलाफ किया गया तो वो वाला नहीं लड़ सकता, साथ ही साथ हमारे क्या सरकार के खिलाफ किसी को कानूनी सलाह भी नहीं देगा। फिर योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन की बात करें, तो हमारे महाधिवक्ता की योग्यता की बात करें तो महाधिवक्ता बनने के लिए किसी भी व्यक्ति में वो योग्यता होनी चाहिए जो हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जरूरी होती है। और किसके अनुसार? अनुच्छेद 217 में इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 217 के अनुसार वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पे रहा हुआ होना चाहिए या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत कर चुका होना चाहिए, तभी उसे महाधिवक्ता बनाया जा सकता है। और इसके अंदर वही योग्यता होनी चाहिए जो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। फिर बात करें उसकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट की बात करें तो इसकी नियुक्ति हमारे राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। व्यवहार में देखें तो राज्यपाल यह नियुक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त नहीं कर सकता। वो हमारे राज्यपाल क्या मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। फिर कार्यकाल और निष्कासन की बात करें तो संविधान में इसका कोई निश्चित कार्यकाल तय नहीं है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मतलब प्लेजर ऑफ द गवर्नर कार्य करता है। सरकार बदलने पर अक्सर महाधिवक्ता भी बदल दिए जाते हैं। राज्यपाल उसे किसी भी समय हटा सकता है। पारिश्रमिक और वेतन की बात करें तो उसका वेतन राज्य विधानमंडल के द्वारा तय नहीं होता। आप इसे याद रखेंगे, इनका वेतन है, ये वेतन क्या राज्य विधानमंडल के द्वारा तय नहीं होता, बल्कि राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। शपथ की बात करें तो राज्यपाल या फिर उसके द्वारा नामित की व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा उसको शपथ दिलाई जाती है। अब बात करें महाधिवक्ता के मुख्य कार्य और शक्ति की बात करें, फंक्शंस एंड पावर्स की बात करें तो उनका पहला कार्य आता है कानूनी सलाह देना, मतलब कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। तो राज्य सरकार को उन कानूनी विषयों पर सलाह देना जो राज्यपाल द्वारा उन्हें सौंपे गए हो। फिर राज्यपाल उन्हें जो जो विषय सौंपे गए जाते हैं उन्हीं विषयों पर वो सलाह देने का काम करते हैं। फिर सरकार के वकील की बात करें तो राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट या देश के किसी भी अन्य न्यायालय जैसे सुप्रीम कोर्ट, उनमें मुकदमों की पैरवी करने का काम कौन करता है? हमारे महाधिवक्ता करता है। तो एक तरह से हमारे जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आमने सामने हो सकते हैं। जैसे केंद्र सरकार की ओर से तो महान्यायवादी चुनाव क्या तो हमारे कोर्ट केस लड़ता है, जबकि हमारे राज्य सरकार की तरफ से कौन लड़ता है? महाधिवक्ता। फिर बात करें विशेष अधिकार की, इनको कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। तो उससे हमारे राज्य के एक एमएलए के समान उसे राज्य के एक एमएलए के समान की सभी विशेष अधिकार उन्मुक्तियां प्राप्त होती है। या महाधिवक्ता को हमारे जैसे एमएलए को जो जो हमारे विशेष अधिकार उन्मुक्तियां मिलती है वही हमारे महाधिवक्ता को मिलती है। और वो हमारे विधानमंडल की समितियों का सदस्य भी बन सकता है। जो विधानमंडल है तो विधानमंडल की समितियों का सदस्य भी बन सकता है। फिर राज्य के महाधिवक्ता और ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो राजस्थान में महाधिवक्ता का पद व्यक्तियों से जुड़ी कुछ जानकारी की बात करें, राजस्थान के पहले प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? फर्स्ट हम एजी की बात करें, अटॉर्नी जनरल की,
तो राजस्थान का पहला महाधिवक्ता श्री गुलाब चंद कासलीवाल थे, जो 1957 में बनाए गए थे। कौन? श्री गुलाब चंद कासलीवाल, जो 1957 में बनाए गए थे। सबसे लंबे कार्यकाल की बात करें तो जीसी का कासलीवाल मतलब गुलाब चंद कासलीवाल का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, और वो भी कितना? 15 वर्ष। कब से कब तक? 1957 से लेके 1972 तक इनका कार्यकाल रहा है। कितने वर्ष? 15 साल तक इनका कार्यकाल रहा था। बात करें वो हमारे जयपुर नगर निगम के अध्यक्ष 1946 में, और राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। आप इसे याद रखिए, गुलाब चंद कासीवाल हमारे जयपुर नगर निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 1946 में, और राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। अब हम बात करें लक्ष्मी मल सिंघवी की, एलएम सिंघवी की बात करें, तो ये हमारे 1972 से 1977 तक रहे थे, और ये बहुत ही प्रख्यात कानूनविद थे, कानून के जानकार थे। और इन्होंने भारत में लोकपाल और लोकायुक्त शब्दों का नामकरण किया था। किसने? एलएम सिंघवी या लक्ष्मीमल सिंघवी ने भारत में लोकपाल और लोकायुक्त शब्दों का नामकरण किया था। और ये पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने वाली एलएम सिंघवी समिति 1986 के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त और संसद के सदस्य भी रह चुके हैं। ये भारत ब्रिटेन में क्या भारत के उच्चायुक्त और संसद के सदस्य भी रह चुके हैं। बात करें सर्वाधिक बार महाधिवक्ता मतलब 3 बार कौन बने, तो बीपी अग्रवाल राजस्थान के इतिहास में एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे जो 3 बार वो भी अलग-अलग, तो अलग-अलग 3 बार राज्य के महाधिवक्ता बने। कौन? बीपी अग्रवाल। 2 बार महाधिवक्ता की बात करें तो एमसी मेहता और श्री नरपतमल लोढ़ा, ये 2 बार क्या इस पद पे रह चुके हैं। कौन-कौन? एक तो एसएम मेहता और एक थे हमारे कौन? एनएम लोढ़ा। ये दोनों है नरपतमल लोढ़ा। तो ये दोनों के दोनों क्या हमारे क्या 2-2 बार इस पद पे रह चुके हैं। कार्यवाहक महाधिवक्ता की बात करें एक्टिंग एजी की, तो राजस्थान के इतिहास में केवल 1 बार, या राजस्थान के इतिहास में केवल 1 बार कार्यवाहक महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है, और वो भी किसने? श्री एके माथुर को। आप इसे याद रखें, कार्यवाहक महाधिवक्ता हमारे एके माथुर को नियुक्त किया गया, वो भी केवल 1 ही बार। बात करें मुख्यालय की, तो चूंकि राजस्थान का हमारा उच्च न्यायालय जोधपुर में है, इसलिए महाधिवक्ता का मुख्य कार्यालय भी जोधपुर में ही है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति में वह अभी कौन है, तो फरवरी 2024 में राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद श्री राजेंद्र प्रसाद, उनको राजस्थान का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार एक लेक्चर के जरिए हमने राजस्थान की राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा महाधिवक्ता, इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।